साल 2022 जनवरी का महीना था और नासिक के देवलाली कैंप इलाके का लवित मार्केट में एक 23 साल की हिंदू लड़की की मुलाकात इत्तेफाक से एक पुराने जानने वाले से होती है। उस शख्स का नाम था दानिश शेख। वो लड़की उस वक्त अपनी बीसीए की पढ़ाई पूरी कर रही थी। दानिश और वो लड़की एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक ही कॉलेज से आते थे। क्योंकि लड़की दानिश को पहले से जानती थी, इसीलिए दोनों के बीच काफी बातचीत हो रही थी। बातों बातों में दानिश ने उस लड़की को बताया कि वो आजकल टीसीएस के नासिक बीपीओ में काम कर रहा है। उसने एक बहुत ही हमदर्द और मददगार दोस्त का मुखौटा पहनकर उस लड़की से कहा कि उसकी डिग्री पूरी होने वाली है और जब भी उसे जॉब की जरूरत हो वह टीसीएस में उसकी नौकरी लगवाने में मदद कर सकता है। किसी भी फ्रेशर के लिए बिना धक्के खाए और सीधे टीसीएस जैसी कंपनी में एक रेफरेंस या गाइडेंस मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। लड़की के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था अपने करियर शुरुआत करने के लिए और यहीं से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। महीने बीतते गए। लड़की ने अपनी बीसीए की डिग्री भी पूरी की, जिसके बाद दानिश ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मदद की और इंटरव्यू के बाद उस लड़की का सिलेक्शन टीसीएस नासिक के बीपीओ यूनिट में एसोसिएट की पोस्ट पर हो गया। साल 2022 ये उस साल के मध्य का समय था। उस समय टीसीएस के इस बीपीओ यूनिट में करीब 147 लोग काम करते थे। कंपनी ने कई नए यंग रिक्रूट्स को ज्वाइन कराया था। इनमें से ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा थे, जिनमें लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इनकी सैलरी 18,000 से 25,000 रुपये के बीच हुआ करती थी। यह वह उम्र होती है जब इंसान अपने करियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। लड़की ने बड़े उत्साह के साथ ऑफिस जाना शुरू किया। अब क्योंकि दानिश उसी कंपनी में था और उसी ने जॉब लगवाने में मदद की थी, तो दोनों का ऑफिस में मिलना जुलना और बढ़ गया। ऑफिस की कैंटीन में साथ कॉफी पीना, ब्रेक्स में साथ बैठना, शिफ्ट के बाद बातें करना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक आम ऑफिस कल्चर जैसा लग रहा था। इसी दौरान दानिश ने उस लड़की को अपने कुछ खास दोस्तों और सीनियर्स से मिलवाया। इनमें एक नाम था तौसीफ अख्तर, जो एक टीम लीडर था, और दूसरी थी निदा खान, जो एक प्रोसेस एसोसिएट थी। निदा खान के पास आधिकारिक रूप से कोई बड़ी लीडरशिप पोजीशन नहीं थी, लेकिन कंपनी के अंदर इस ग्रुप में उसका रसूख किसी एचआर से कम नहीं था। इनके अलावा रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी जैसे अन्य लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। धीरे धीरे इन सबका एक फ्रेंड सर्किल बन गया। लड़की को लग रहा था कि उसे एक बहुत अच्छा मेंटर और ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो इस बड़े से ऑफिस में उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यह भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। जुलाई 2022 और उस समय पहली बार हालात ने एक भयानक करवट ली। लड़की को ऑफिस ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक दिन दानिश ने उसे कॉल किया और उसे मिलने के लिए देवलाली कैंप इलाके की खंडोबा टेकरी पर बुलाया। ये एक पहाड़ी और थोड़ा सुनसान इलाका है। लड़की बिना किसी शक के एक दोस्त पर भरोसा करते हुए वहां पहुंच गई। वह नॉर्मल बातचीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही दानिश का बर्ताव अचानक पूरी तरह बदल गया। दानिश उसके बेहद करीब आया और उसने जबरदस्ती उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने उसे जबरन किस करने की कोशिश की। दानिश के इस हरकत से लड़की पूरी तरह से सन्न रह गई थी। उसने फौरन दानिश को धक्का दिया, इसका कड़ा विरोध किया और वहां से जाने लगी। जब दानिश देखा कि लड़की घबरा गई है और विरोध कर रही है, तो उसने फौरन एक यू टर्न लिया। उसने एक क्लासिक इमोशनल कार्ड खेलते हुए लड़की से कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। पहले सामने वाले की फिजिकल बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करना और जब वह विरोध करे तो प्यार और कमिटमेंट का झूठा वादा देकर उसे कंफ्यूज कर देना। 23 साल की वह लड़की, जिसकी यह पहली जॉब थी, अपने सीनियर के इस बर्ताव से डर गई थी। लड़की ने उस वक्त उसे साफ मना कर दिया और कहा कि उसे इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। वह वहां से चली गई, लेकिन यह कोई आम छेड़छाड़ या एक तरफा प्यार का मामला नहीं था। खंडोबा टेकरी की उस घटना के बाद ऑफिस के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दानिश, तौसीफ और निदा खान अब उस लड़की के साथ जब भी बैठते, उनकी बातचीत का दायरा काम और करियर से हटकर धर्म पर आ जाता था। शुरुआत बहुत ही साधारण बहसों से हुई। वे लोग हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच तुलना करने लगे। वे बार बार बहुत ही चालाकी से उस लड़की के दिमाग में यह बात डालने लगे कि कैसे इस्लाम ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। वे हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जो बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। शिवलिंग, भगवान शिव, श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर ऐसी बातें कही जाने लगीं जो किसी की भी आस्था को गहरी चोट पहुंचा सकती थी। यह सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं थी, बल्कि यह उस लड़की की पहचान और उसके विश्वास पर किया जा रहा एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला था। लड़की को तब तक यह अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। इसके बाद दानिश शादी का ही झूठे सपने दिखाकर उस 23 साल की लड़की को इमोशनली इस कदर अपने जाल में फंसा लिया था कि वह सही और गलत के बीच का फर्क भूल गई।
दानिश उसे नासिक के त्रिंबक रोड पर स्थित होटलों में ले जाता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक धोखेबाज प्रेमी की नहीं थी। दानिश के बाद इस खेल में तौसीफ अख्तर की एंट्री हुई। जब उसे दानिश और उस लड़की के संबंधों के बारे में पता चला तो उसने इसका फायदा उठाने की खौफनाक साजिश रची। तौसीफ ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे धमकी देता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह दानिश के साथ उसके रिश्तों का सच उसके परिवार वालों को बता देगा। ऑफिस की लॉबी हो या पेंट्री, तौसीफ हर जगह उसे परेशान करता था, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। डर और बदनामी के साये में वह लड़की घुट घुट कर जीने लगी थी। उसे समझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। फिर इसके बाद एक दिन फरवरी 2026, उस दिन उस 23 साल की पहली पीड़िता के पास एक अनजान महिला का मैसेज आया। उस महिला का नाम महरीन था। महरीन ने लड़की को जो सच बताया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। महरीन ने बताया कि वह दानिश शेख की पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। जिस इंसान ने शादी का झांसा देकर सालों तक उस लड़की का शारीरिक और मानसिक शोषण किया था वह पहले से ही शादीशुदा था। ये बात सुनकर लड़की पूरी तरह से हैरान रह गई। इसके बाद जब लड़की सीधे दानिश के पास गई और दानिश का सामना किया और उससे उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो दानिश ने बड़ी ही बेरहमी से यह बात कबूल कर ली कि उसका उस लड़की से शादी करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। यह एक ऐसा पल था जब उस लड़की के सब्र का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ वह प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और घिनौना धोखा था। यह सुनकर वो लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी दौरान बाहर की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी थी। फरवरी 2026, फरवरी के ही महीने में नासिक सिटी पुलिस के पास एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचा। उसने पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि टीसीएस बीपीओ में काम करने वाली एक 22 से 23 साल की हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वह लड़की अचानक से इस्लामिक तौर तरीके फॉलो करने लगी है और रमजान के दौरान उसने बाकायदा रोजे भी रखे हैं। मामला एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से जुड़ा था और इसमें जबरन धर्मांतरण यानी फोर्स्ड कन्वर्जन का एंगल था। इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के उस लड़की के परिवार से संपर्क किया। परिवार की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। माता पिता बेहद डरे हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का व्यवहार पिछले कुछ समय से पूरी तरह बदल गया है। वह इस्लाम के नियमों का पालन करने लगी है और उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से इस्लामिक हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके थे और परिवार इतना खौफजदा था कि उन्होंने अपनी बेटी का ऑफिस जाना तक बंद करवा दिया था। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है। टीसीएस के उस बीपीओ के अंदर धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और जिस्मानी शोषण का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस बिना किसी पुख्ता सबूत के टीसीएस जैसी ग्लोबल और प्रतिष्ठित कंपनी के कैंपस में छापा नहीं मार सकती थी। उन्हें अंदर की हकीकत जानने के लिए